मेरा नाम सुरिंदर कौर है। हमारे 3 बच्चे हैं। कॉलेज के टाइम में मैं नेटबॉल और ड्रामा सोसाइटी की कैप्टन थी। हम एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मेरा नाम सुरिंदर कौर है। कुछ वक्त के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड की उम्र ढलने लगेगी। हमारा बेटा हमसे हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। वो एक दिन मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रेखा चौधरी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबरीवाला के नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया जाता है। जहाँ एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बताया जाता है कि बेटा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी उस बच्चे को ये तो नहीं सिखाया जाता कि तू बड़ा हो जाए तो उसकी इज्जत करना बंद कर देना चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि एक हंसता खेलता रिश्ता, एक इज्जत भरा सम्मान का रिश्ता एक अपमानजनक रिश्ते में बदल जाता है? क्या वो इज्जत, वो सम्मान केवल तब तक होता है जब तक वो एक बच्चा है? क्या उस बच्चे के मन में फिर कोई इज्जत नहीं रह जाती है उन बुजुर्गों के लिए? एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से पालती है, उन्हें प्यार से बड़ा करती है, उनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। क्या केवल इसलिए कि वही बच्चे उसे बड़ा होने पर उस पर हाथ उठाएं या उसे ये कहें कि माँ अब इस घर में आप नहीं रह सकती हैं? एक अकेली माँ अपने बच्चे को पालती है, लेकिन वही बच्चे उसके बूढ़े हो जाने पर उस अकेली माँ को नहीं रख पाते। ओ नन्हे से फिरस्ते, तुझसे है मेरा नाता, कैसे हैं दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फिरस्ते। तुझे देखने को तरसे हर घड़ी मेरी निगाहें, मुझे कुछ पता नहीं है मुझे तुमसे प्यार क्यों है। इस 21वीं शताब्दी में जितनी तरक्की हमने कर ली है उसका उल्टा ही हो रहा है हमारी मानवता के साथ। तरक्की तो बढ़ रही है लेकिन मानवता खत्म होती जा रही है। एल्डर अब्यूज़ भारत में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से हर कोई बचना चाहता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है कि ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे आज हमारा इंडिया बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और आज इंडिया में बुज़ुर्गों की संख्या 106 मिलियन है और अगले 25 वर्षों में ये बढ़कर 200 मिलियन हो जाएगी। एक सवाल जो मेरे मन में है कि एक सामान्य सा हेल्दी रिलेशनशिप कुछ वर्षों के बाद ही पूरी तरह से अपमानजनक कैसे हो जाता है? एल्डर अब्यूज़ एक ऐसा मुद्दा है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर इसकी रियलिटी पता चलती है, जहाँ किसी बुजुर्ग के साथ हर दिन मारपीट होती है और उसे हर दिन सताया जाता है। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। क्यों मार रहे हो? नहीं बुढ़ी औरत तो मारी आ रही हो। हेल्प एज इंडिया इंडिया की एक लीडिंग चैरिटी है जो उन बुजुर्गों के हित में काम करती है जिनके अपने बच्चों ने उनसे मुंह फेर लिया है। इसे 1978 में शुरू किया गया था और 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत ये पंजीकृत भी है। हेल्प एज बुजुर्गों और बूढ़ों के लिए पेंशन, उनकी देखभाल और एल्डर अब्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई करता है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सामने उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ता है। ये सीनियर सिटीजन्स के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता है और उनकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ज़रूरतों को समझता है। उनका बेटा यहाँ पे रंगपुरी में छोड़ के गए थे, लेकिन जब छोड़ने यहाँ पे आए थे तो उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि वो गाड़ी से नहीं उतर रहे थे और उनको गाड़ी से जब उतारा था तो मारते हुए उतारा गया था उनको। ओ बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, तू भी तड़प तड़प के पुकारे हाय दिल, तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से, गुजरे हैं हम आज इश्क के मकाम से। इसके साथ ही हेल्प एज इंडिया ने कई सारे सर्वेस कंडक्ट करवाए
इंडिया में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ रहे क्राइम को समझने के लिए और बुजुर्गों के पर्सपेक्टिव और उनके अनुभव जानने के लिए। और 2014 में एक चौंका देने वाला सर्वे सामने आया कि 50% बुजुर्ग लोग इस अब्यूज़ का शिकार हैं और ये अब्यूज़ उनके ही घर के सदस्य उनके साथ रोज़ करते हैं। अब बात करते हैं अब्यूज़र की, यानी उस इंसान की जो इन्हें रोज़ प्रताड़ना देता है। अगर हम एल्डर अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो घर के बुज़ुर्गों को उनके ही बच्चों के द्वारा मारपीट का शिकार होना पड़ता है और वो बेटा जो इतना नाज़ों से वो बूढ़ी औरत पालती है वही आगे अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसमें प्राइमरी अब्यूज़र्स बनते हैं। आज के ही युवा लोग। लास्ट इंसिडेंस में बेटा फोटोग्राफर है। बेटे को हमने कोई दिन में 10 बार कॉल किया और इतनी गर्मी थी, हम बॉडी को ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। बेटा यही बोला, मैम मैं अपनी कंपनी को लॉस नहीं कर सकता हूँ, तो आप ऐसा करो कि आप उनको क्रिमिनेट कर दो। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उसे कुछ बोल दूँ, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, जब उसको परवाह नहीं है। मतलब उसके उन अंकल के 3-4 बेटे थे, वो बेड रिडन थे, वो उठ नहीं सकते थे, उनका सब कुछ बेड पे था, उनकी बैकबोन टूटी हुई थी, तो वहाँ थोड़ा सा बुरा लगता है। अब अगर युवा लोगों की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि हेल्प एज इंडिया ने ही एक और सर्वे कंडक्ट किया उन्हीं युवा लोगों के लिए जिनके घर में एक ना एक बुजुर्ग ज़रूर रहते हैं, और रिजल्ट के तौर पर 73% यूथ ने एडमिट किया है कि एल्डर अब्यूज़ स्टिल एग्जिस्ट। 42% का मानना था कि ये डेवलपिंग सोसाइटीज़ की ही एक प्रॉब्लम है। यूथ का परसेप्शन एंड एल्डर्स की रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू हु द अब्यूज़र इज़, और 24% केसेस में बेटे को अब्यूज़र माना गया है। 59% में ये भी बताया गया है कि वो बेटे ही हैं जो इन अब्यूज़ेस को शुरू करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन रही कि डॉटर इन लॉ यानी घर की बहू को प्राइमरी अब्यूज़र माना गया है, चाहे वो यूथ पर्सपेक्टिव हो या एल्डर रियलिटी। और अगर अब्यूज़र की बात कर ही रहे हैं तो ये माना गया है कि ये यूथ होता है जिस एज 18 से 34 साल के बीच में होती है। अब बात करें अब्यूज़ की, प्रताड़ना की, इस घिनौनी हरकत की, तो 74% बुज़ुर्गों ने अब्यूज़ के तौर पर या प्रताड़ना के तौर पर अब्यूज़िव लैंग्वेजेस से ही, कुछ ने अपने बेटे को खुद से बुरी तरह से बात करते हुए सहा है, जबकि 43% ने ये माना है कि उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट, आइसोलेशन और इमोशनल अब्यूज़ किया गया है। बात कर लें कि इन प्रताड़नाओं की वजह क्या होती है, इनके पीछे के रीज़न क्या हैं, तो कुछ ने इसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया और कुछ ने इसे रिलेशनशिप इशू बताया, जबकि कुछ ने तो फाइनेंशियल रीजंस भी दिए। मेरा एक पालम गांव में मकान था, 7 लाख का बेच दिया, वो आज करोड़ों रुपए का मकान है, वो उसी चक्कर में। हम वो नहीं जो प्यार में हंस कर गुजार दे, परछाई भी आ जाए तो ठोकर से मार दे। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज और एल्डर अब्यूज़ को रोकने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें पब्लिक और प्रोफेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही गई थी। स्कूल्स में एल्डर अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स बच्चों को दिखाने की पहल की गई, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा तो हम सब लोग आज खुद को जागरूक, खुद को ज़िम्मेदार नागरिक बताते हैं, तो उस नाते हमें भी पता है कि हमारे अधिकारों के साथ साथ, हमारे राइट्स के साथ साथ हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। और तो ह्यूमैनिटी यानी मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें खुद से जागरूक बनना होगा और ऐसे लोगों के लिए आगे आना होगा जो इस तरह की प्रताड़ना का, इस तरह के टॉर्चर का आज भी शिकार होते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टॉर्चर करने वाला इंसान कहीं ना कहीं उनका खुद का अपना है, फिर चाहे वो बेटा हो, बहू हो या कोई और।
और एट लास्ट यही कहूँगी कि हम सभी जिम्मेदार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताता है, आपकी तहज़ीब बताता है, और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश। और अंत में एक बात कहकर आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगी कि बड़े बुज़ुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत नहीं थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने ज़माने भर की दौलत दे दी। आजा कब से मैं तुझको बुलाऊं, तेरा पंख कहाँ से मैं लाऊं, मेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है, सारी दुनिया यहाँ पर खड़ी है। एक बार मुखड़ा दिखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, अब बस में नहीं अपनी जान। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे, और एक चीज़ आपसे पूछ कर जा रही हूँ कि डू दे डिज़र्व टू बी स्लैप्ड इन द फेस फॉर गिविंग यू अ लाइफ? स्टे कनेक्टेड विद द खबरीवाला।